चलो दोस्तों, क्रूड के प्राइसेस नीचे होना शुरू हुए हैं और इसका डायरेक्ट और इनफैक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी जो इकोनॉमी है वहां पर पड़ेगा। रुपी को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, ट्रेड डेफिसिट, क्या सेक्टोरल इफेक्ट है, ग्रीन एनर्जी, इन सब पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हम सबके बारे में बात करेंगे वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, जब रशिया ने यूक्रेन पर जो अटैक किया था, जियो पॉलिटिकल इश्यूज, तो हमने देखा था कि क्रूड का प्राइसेस जो है $120 टच किया, फिर मई के महीने में फिर टच किया, लेकिन अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो $89-90 के पास में है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं डर ये भी है पूरी दुनिया में रिसेशन भी आ सकता है, और जो चाइना जो है, चाइना की भी जो रिकवरी है वो भी स्लो ग्रोथ हो सकती है, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट है। लेकिन अगर भारत के लिए अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन जो है यहां पर कम हो सकता है, क्योंकि हाई क्रूड प्राइसेस हैं तो इसको स्टॉक मार्केट भी पसंद नहीं करती है। इन्फ्लेशन क्योंकि ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो कंपनियों के जो मार्जिन्स है, देखिए Q1 के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट खत्म होने आ गए हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज हर रिजल्ट में हमको देखने को मिली है कि जो मार्जिन्स है कंपनियों के वो कम हुए हैं। वो आप किसी भी एफएमसीजी कंपनी को भी देख सकते हैं, केमिकल कंपनीज को भी, तो हर कंपनियों के मार्जिन्स जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट हुए हैं। तो क्रूड या फिर जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो अगर कम होते हैं तो जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ सकती है, और जो इक्विटी मार्केट है उसके लिए भी अच्छा है। दूसरा, रुपीज देखिए डिप्रिशिएट हो रहा है, ऑलमोस्ट 80 के आसपास भी हमने उसको देखने को मिला है। तो क्रूड का प्राइसेस का नीचे गिरना और रुपीज का भी प्राइस जो है, जो डॉलर के कंपैरिजन में, वो भी नीचे गिरना शुरू हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव चीज आपको दूसरी पॉजिटिव देखने को मिलेगी। तीसरी चीज है, देखिए भारत ये बहुत हद तक जो है क्रूड पर डिपेंडेंट भी है। अब देखिए 85% क्रूड ऑयल, मतलब जो भी पेट्रोल डीजल जो भी हम यूज करते हैं एक तरीके से, तो 85% भारत इंपोर्ट करता है। अब इंपोर्ट करता है तो भारत का जो ट्रेड जो बैलेंस है वो भी नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए भारत एक्सपोर्ट क्या करता है, फार्मा एक्सपोर्ट करता है, आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है, क्रूड को इंपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस थोड़ा बना रहता है। लेकिन अगर जो क्रूड है उसके प्राइसेस बढ़ जाए तो इंडिया का जो बिल है, जो ट्रेड का जो बिल है, वो भी बढ़ जाएगा। वो भी अब देखिए जैसे यहां पर $31 बिलियन हो गया है जुलाई 2022 में, जो पहले यूएस 10 बिलियन था पिछले साल यूएस डॉलर पर। तो ये बढ़ गया है क्योंकि क्रूड पर हम लोग 85% पूरा डिपेंडेंट तो है ही कंजम्पशन को लेकर, और जो ट्रेड बैलेंस है ये भी नेगेटिव हो रहा है। तो जो भी आरबीआई का भी आपने देखा होगा, जो फॉरेक्स रिजर्व है, बहुत न्यूज आ रही है कि वो रिजर्व भी है वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं दोस्तों। तो ये सब जो दोस्तों जो डेटा है वो मैं लाइव मिंट के प्रीमियम एडिशन से ला रहा हूं, और ये आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां पर टोटल अगर आप देखेंगे तो 14 डे का ट्रायल भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जो मैंने लिंक भी नीचे दी हुई है मिंट EFA25, अगर ये कूपन कोड को आप यूज करते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप 2 साल का या 1 साल का या फिर 6 महीनों का भी अगर आप प्लान लेते हैं तो टोटल आपको 25% का भी डिस्काउंट मिलेगा। चौथा इंपैक्ट है सेक्टोरल इंपैक्ट। देखिए क्रूड के ऊपर बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्री भी डिपेंड करती है, जैसे पेंट की इंडस्ट्री हो गई, एडहेसिव की इंडस्ट्री हो गई, फिर डाई की इंडस्ट्री हो गई। तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो जो भी रॉ मटेरियल एज ए क्रूड है तो उनके भी जो मार्जिन से कंप्रेस होंगे। जहां पर जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एशियन पेंट या नेरोलैक, कंसाई नेरोलैक, वो लोग पेंट बनाते हैं, तो पेंट कहां से बन रहा है, तो क्रूड डेरिवेटिव से बन रहा है। पिडिलाइट एडहेसिव बनाता है, तो यहां पर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उनके भी मार्जिन कंप्रेस हो रहे हैं, और जो हमको रिजल्ट्स में भी देखने को मिले। एफएमसीजी की कंपनियां, जी हां, यहां पर भी जो क्रूड के जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी यूज करते रहते हैं, तो उनको भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा हुआ है। तो प्राइस अगर नीचे जा रहे हैं तो कंपनियों के मार्जिन भी ऊपर जाएंगे। दूसरी चीज, जो ऑयल की जो कंपनीज हैं, जैसे अभी इंडिया में तो तेल का प्राइस बढ़ा नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे आईओसीएल हुआ, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सबने लॉस बुक किए। बीपीसीएल ने 6,000 करोड़ से ऊपर का लॉस, फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम 10,000 करोड़ से ऊपर का लॉस। तो प्राइस तो वो फिर इंडिया में बढ़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर क्रूड के प्राइस कम हो रहे हैं तो इनके लिए भी अच्छा है। जो मार्केटिंग मार्जिन जो बहुत ही नेगेटिव है, मार्केटिंग मार्जिन में भी थोड़ा सा पॉजिटिव इन कंपनियों के लिए भी हो सकता है। तो जो है पेंट है, ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट है, एयरलाइंस है, एफएमसीजी है, कुछ हद तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनके लिए भी पॉजिटिव है। लेकिन क्रूड नीचे जा रहा है तो ग्रीन एनर्जी की भी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक छोटी चीज है,
जब क्रूड का प्राइस जब नीचे जा रहा है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी तो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल एक ट्रेंड है ही, क्योंकि क्रूड का प्राइस आज नीचे जा रहा है, कल फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन इंडिया को कहीं ना कहीं अगर एक तरीके से आत्मनिर्भर बनना है एनर्जी सिक्योरिटी पर, तो ग्रीन एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। और हम देख भी रहे हैं कि गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन साथ साथ जो प्राइवेट बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो भी ग्रीन एनर्जी में एग्रेसिवली आ रहे हैं, चाहे वो अदानी ग्रुप हो या रिलायंस ग्रुप हो, लार्सन एंड टूब्रो हो, या दूसरी जो टाटा ग्रुप की भी कंपनी, टाटा पावर जैसी कंपनियां भी एग्रेसिवली आ रही है। तो ये एक शॉर्ट टर्म उनके लिए एक नेगेटिव थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है, बट ओवरऑल इनके लिए स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी जो है थोड़ा बहुत जो है डिमांड है, फर्क पड़ सकता है, बट अगेन ये एक छोटा सा ही फर्क होगा, क्योंकि एक स्ट्रक्चरली अगर आप देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी की डिमांड है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे क्रूड का कम होना आपकी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इजी है, अच्छा है। रीजन क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो सकता है, जो कि पिछले 6 महीनों 7 महीनों में आप अपना खुद का हाउस होल्ड बजट देख सकते हैं, बहुत हद तक इंपैक्ट हुआ है इन्फ्लेशन के कारण। तो इस वीडियो से मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं लाइव मिंट के प्रीमियम आर्टिकल्स को। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।